रोबोटिक्स एक ऐसा शब्द है ना जो कभी हमें साइंस फिक्शन फिल्मों में ही सुनने को मिलता था। लेकिन आज ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की एक हकीकत बन चुका है। तो आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं कि कैसे एक आइडिया हकीकत में बदल गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात सोचिए। जब रोबोट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद किसी हॉलीवुड फिल्म का कोई एक्शन हीरो, या फिर घर में साफ सफाई करने वाली वो छोटी सी गोल मशीन। जो भी हो, ये जानना मजेदार है क्योंकि रोबोटिक्स की असली दुनिया इन तस्वीरों से कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये रोबोटिक्स है क्या चीज। देखिए, रोबोटिक्स कोई एक अकेले फील्ड नहीं है। इसे एक टीम की तरह समझिए। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जो मशीन का शरीर यानी ढांचा तैयार करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स उसे नसें और करंट देती है, और कंप्यूटर साइंस और एआई वो इसे दिमाग देते हैं, सोचने और समझने की ताकत। और इन सब टेक्नोलॉजीज का मकसद बस एक ही है, ऐसी मशीनें बनाना जो हमारे काम को आसान, तेज और ज्यादा कुशल बना दें। सोचिए, कोई ऐसा काम जो बहुत बोरिंग हो या फिर खतरनाक हो, बस वहीं पर रोबोट्स हमारी मदद के लिए आते हैं। असल में ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि रोबोटिक्स क्या है, पर सवाल ये उठता है कि एक रोबोट बनता कैसे है, मतलब उसके अंदर होता क्या क्या है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे अच्छा तरीका है इसे अपने शरीर से कंपेयर करना। देखिए, जो रोबोट का ढांचा है, उसके पहिए या हाथ पैर, वो हो गया उसका शरीर। फिर आते हैं सेंसर्स, ये उसकी आंखें, कान और त्वचा की तरह हैं। इनसे ही वो दुनिया को महसूस करता है। अब उसे हिलने डुलने के लिए ताकत चाहिए, है ना? वो काम करते हैं एक्चुएटर्स, यानी मोटर और गियर्स। ये उसकी मांसपेशियां हैं। और इन सब को कंट्रोल कौन करता है? उसका दिमाग, यानी कंट्रोल सिस्टम। और हाँ, सबसे जरूरी चीज उसकी बुद्धि, जो आती है प्रोग्रामिंग और एआई से। यही चीज उसे स्मार्ट बनाती है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि रोबोट क्या है और कैसे बनता है। अब देखते हैं कि ये हमारी असल दुनिया में हमारे आसपास कहां-कहां मौजूद हैं। रोबोट्स भी ना कई तरह के होते हैं और हर किसी का काम अलग है। जैसे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में जो वेल्डिंग और असेंबली का काम करते हैं, वो हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स। फिर आते हैं सर्विस रोबोट्स। ये अस्पतालों में, घरों की सफाई में हमारी मदद करते हैं। मिलिट्री में इनका इस्तेमाल बॉम्ब डिफ्यूज करने जैसे खतरनाक कामों के लिए होता है। मेडिकल फील्ड में तो ये सर्जनों की मदद करके ऑपरेशन को और भी ज्यादा सटीक बना रहे हैं। और हाँ, सोफिया जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तो सब जानते ही हैं, जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने और बात करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब साफ है, रोबोटिक्स अब सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर हेल्थ केयर तक, स्पेस में मार्स रोवर से लेकर हमारे घरों में घूमने वाले वैक्यूम क्लीनर तक, ये टेक्नोलॉजी हर जगह अपनी छाप छोड़ रही है। ये तो हुई आज की बात, पर असली मजा तो ये सोचने में है कि आगे क्या? रोबोटिक्स का भविष्य कैसा होने वाला है? भविष्य में जो रोबोट्स आएंगे वो आज के मुकाबले कई ज्यादा स्मार्ट होंगे। वजह जाहिर है, एआई और मशीन लर्निंग। वो खुद से सीखेंगे, बेहतर बनेंगे, और सबसे बड़ी बात, इंसान और रोबोट के बीच का सहयोग बढ़ेगा, मतलब टीम वर्क। और इसका असर हमें हेल्थ केयर, खेती, स्पेस रिसर्च हर जगह देखने को मिलेगा, एक बड़ी क्रांति की तरह। और इसी भविष्य का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा हैं कोबोट्स। नाम से ही जाहिर है, कोलैबोरेटिव रोबोट्स। मतलब ये वो रोबोट हैं जो हमारी नौकरी लेने नहीं बल्कि हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए बनाए गए हैं। सोचिए, एक ही वर्क स्टेशन पर इंसान और रोबोट साथ साथ काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब इंसान की क्रिएटिविटी और रोबोट की परफेक्शन, ये दोनों ताकतें एक साथ मिल जाएंगी, तो हम मिलकर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारा आने वाला कल लिखेगा। और यकीन मानिए, संभावनाएं असीम हैं।